दोस्तों, इतिहास गवाह है, इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है, आज नहीं तो कल उसे वैसा ही भुगतना भी पड़ता है। एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्हें सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा, आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतजाम हो गया। उस घर के मालिक ने उनके पास धन को देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया और खुद अपने कमरे में सोने चला गया। उसके मन में एक ख्याल ने जन्म लिया कि अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो ये सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग भी धन के बड़े ही लालची लोग थे, जिस वजह से वो लोग मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के घर में आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर बड़े ही हैरान रह गए। उन यात्रियों से सब कुछ जान लेने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुला दिया और खुद अपने कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हुई तो वो दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और वहां से चलने के लिए विदा ली। वो मकान मालिक सोचने लगा, अगर ये लोग जिंदा हैं तो रात में उन लोगों ने किन्हें मारा होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या करते हैं तो उसका बुरा हो ना हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले का बुरा जरूर होता है। कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो किया है वो एक बार उसके साथ भी होगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो इंसान किसी दूसरे के साथ करता है उसकी जिंदगी में वह बुराई लौटकर जरूर आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी जिंदगी में वह अच्छाई लौटकर जरूर आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आपकी अच्छी सेहत और आपके अच्छे फ्यूचर की कामना करते हुए मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।